ओम शांति। आइए बन जाएं यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती की तरह। अविचल निष्ठा और इच्छा मात्रम अविद्या। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परख कर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दिया। यज्ञ के इतिहास से यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वह अन्य यज्ञवत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है। स्वयं जानी जाननहार ऑल माइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है। हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने हैं। एक बाप दूसरा न कोई। उनके जीवन में अनेकानेक प्रसंगों का अध्ययन करने पर निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि मम्मा ने मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई महामंत्र के अति गुह्यतम राज को पूर्ण रीति से परख कर इसकी सत्यता का अनुभव कर लिया था। इस प्रकार देह तथा देह के संबंधों एवं दैहिक जगत से उनकी संपूर्ण वैराग्य वृत्ति हो गई थी। वह देह में रहते भी सर्वथा देह से न्यारी आत्मा अनुभव करती हुई फरिश्ता बनकर कार्य व्यवहार करते थे। वह स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करते हुए अन्य वत्सों को भी इस धारणा को दृढ़ बनाने का महत्व बताती रहती थी। सदा हर कर्म में मीठे बाबा को करण करावनहार अनुभव करते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म कराती थी एवं इसी रूहानी मस्ती में सदा उड़ती रहती थी। उनका प्रत्येक संकल्प बोल और कर्म बेहद की सेवा की वृत्ति स्मृति भावना तथा कामना से संचालित होता था। उनके हर श्वास व संकल्प में बाबा ही समाया हुआ था। पीड़ा हरने वाली माँ काली। मम्मा ने कलकत्ता प्रवास के समय मैंने देखा कि पूरी लगन के साथ मम्मा मनसा एवं वाणी की सेवा करती थी। उस समय वहाँ एक बड़ा अनाज का थोक मारवाड़ी व्यापारी आया जो सट्टे के में बड़े घाटे के कारण जीवन से हारकर जीव घात करने के विषय में सोच रहा था। मैंने उसे बताया, इस समय तुम्हारे ही भाग्य से जगदम्बा सरस्वती, जिनका मंदिर यहाँ काली माँ के रूप में स्थित है, वह पूजा की जाती है, चैतन्य में तुम्हारी नगरी में पधारी हुई है। अतः उन्हें अपनी परिस्थिति व वेदना बताकर निवारण पालो। जब वह व्यक्ति मम्मा के सामने आया तो मम्मा ने उसे शक्तिशाली एवं रूहानी प्यार भरी दृष्टि दी और मुस्कुराकर बोली, बच्चे, यह जीवन तो हार जीत का एक खेल है। इसमें कोई भी आत्मा सुख दुख हार जीत मान अपमान स्तुति निंदा से अछूती हो ही नहीं सकती। शिव बाबा की ज्ञान की गहराई को समझो, योगाभ्यास करो और ट्रस्टी होकर हर कार्य व्यवहार करते रहो, स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। वह मम्मा की यह मीठी लोरी सुनता जा रहा था तथा उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। मम्मा ने पुनः मीठी रूहानी दृष्टि देकर उसकी दिल की पीड़ा हर ली। उसके बाद मैं थोड़े दिन तक, जब तक कलकत्ते में रहा, वह नियमित क्लास में आता था। कुछ वर्ष पश्चात जब मैं इलाहाबाद के कुंभ के मेले की सेवा में उपस्थित था तो एक दिन अचानक वही व्यक्ति अपनी कार से उतरकर आ गया और मुझे पुरानी स्मृति दिलाई। पुनः वह हर प्रकार से स्वस्थ, संपन्न तथा सुखी हो गया था एवं बार बार मीठी मम्मा के उन ढांढस देने वाले शब्दों को याद कर रहा था जिन्होंने उसमें नया जीवन फूंक दिया था। संपूर्ण देवी। मैंने यह भी अनुभव किया कि यद्यपि सारे दिन मम्मा नए नए व्यक्तियों के ज्ञान नेत्र खोलने की सेवा में लगी रहती थी, फिर भी व्यस्त होते हुए भी थकती नहीं थी। रात को सोने के पहले अगले दिन की मुरली पढ़कर ही सोती थी।
कलकत्ते के प्रवास के दौरान एक दिन अवसर पाकर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि मम्मा, आप तो संपूर्ण देवी अनुभव हो रही हो, क्या आप पुरुषार्थ करती हैं? मम्मा मुस्कुराई तथा बोली, बच्चे, इस समय तो हर ब्राह्मण आत्मा का मुख्य पुरुषार्थ ही है निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बिंदु बाप को याद करना, उसको करण करावनहार समझकर, स्वयं को निमित्त समझकर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते रहना। मम्मा भी इसी पुरुषार्थ में व्यस्त रहती है। सचमुच आज से कई वर्ष पहले ही मातेश्वरी जी ने चारों विषय की सार की गहराई तक अनुभव कर लिया था। इसी आधार पर सत्युग की प्रथम महारानी श्री लक्ष्मी बनकर वे विश्व में सत्य प्रधान राज्य प्रणाली की परंपरा आरंभ करने के निमित्त बनेंगे। जन्मते ही पहले माँ का दर्शन, बाद में पिता का दर्शन। ब्रह्म कुमार भ्राता अमीर चंद जी मम्मा के साथ अपने अनुभव इस प्रकार बताते हैं। मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1959 दिसंबर मास में हुई। उस समय मुझे ज्ञान में चलते कुछ महीने ही हुए थे। मातेश्वरी जी कानपुर से सहारनपुर आने वाले थे। मैं उस समय करनाल में था। मातेश्वरी जी से मिलने की उत्सुकता मन में बहुत थी। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी से मातेश्वरी जी उतर रही थी। वे नीचे उतरकर सबसे नयन मुलाकात कर रही थी। उस समय मैंने देखा कि उनका व्यक्तित्व रूहानी चुंबक सदृश था। नयन चेहरा रूहानी शक्ति से चमक रहे थे। जब उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ी तो मुझे सहज ही अशरीरीपन की अनुभूति होने लगी। आज हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उस समय मातेश्वर जी की नजर पड़ते ही हमें वह अवस्था प्राप्त हुई थी। मातेश्वर जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको जो भी देखते थे, यहाँ तक कि लौकिक लोग भी उनके सामने खड़े हो जाते थे। उन्हें वे एक विशेष महात्मा नजर आती थी तथा मम्मा के चरण स्पर्श भी करते थे। मातेश्वर जी उनको भी अपनी स्नेह भरी एवं करुणा भरी दृष्टि से निहाल करती थी। उस समय समाज में यह ज्ञान नया होने के कारण आने वाले भाई बहनों को कई प्रश्न और संशय होते थे, लेकिन मातेश्वरी जी इस ज्ञान को इतना स्पष्ट और सरल करके सुनाती थी कि उनके बहुत प्रश्नों का निवारण हो जाता था और वे निश्चय बुद्धि बन जाते थे। मैं उस समय 19 वर्ष का था। मैंने भी उनसे एक प्रश्न पूछा, सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण माना संपूर्ण समर्पित, सब कुछ बाबा का है। लौकिक सेवा यह व्यवहार केवल निमित्त है और बाबा की सेवा के लिए मेरा कुछ नहीं है। उनके ये वचन मेरे लिए वरदान बन गए। कुछ समय बाद ही मैं सेवा केंद्र पर रहने लगा। मैं इन वचनों को जीवन भर साथ लेकर चल रहा हूँ। सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? उन्होंने कहा था, ब्राह्मण मेरा संपूर्ण समर्पित, सब कुछ बाबा का है। लौकिक सेवा या व्यवहार केवल निमित्त है और बाबा की सेवा के लिए मेरा कुछ नहीं। उनके ये वचन मेरे लिए वरदान बन गए। समय के बाद ही मैं सेवा केंद्र पर रहने लगा। मैं इन वचनों को जीवन भर साथ लेकर चल रहा हूँ। शालीनता की संपूर्ण मूर्ति। मातेश्वरी जी एक बार 3-4 दिनों के लिए करनाल आई। उस समय मुझे उनको नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला। मातेश्वरी जी गंभीरता की प्रतिमूर्ति थी। जब भी कभी वे छोटे से आंगन में टहलती थी, चलने फिरने की रिंचक मात्र भी आवाज नहीं होती थी। पूरा का पूरा मोहल्ला उनसे प्रभावित होता था। विशालीनता की संपूर्ण मूर्ति थी। ज्ञान चात्रक। मातेश्वरी जी में मैंने देखा कि उनको शिव बाबा के महावाक्यों पर बहुत ध्यान रहता है। उस समय आबू से साकार बाबा का मातेश्वरी के लिए पत्र आया था। उस पत्र में शिव बाबा के महावाक्यों के पॉइंट्स
और साथ में साकार बाबा का कारोबार का पत्र भी था। मातेश्वर जी ने पहले शिव बाबा के महावाक्य पढ़े, फिर बाद में साकार बाबा का कारोबार संबंधी पत्र पढ़ा। उस समय दादी मनोहर इंदिरा जी वहीं थी। उन्होंने मातेश्वर जी से पूछा, मम्मा, आपने पहले पत्र पढ़ने के बजाय ज्ञान बंधुओं को क्यों पढ़ा? तब मातेश्वरी जी ने कहा, हमारे जीवन का आधार ही है शिव बाबा का ज्ञान। यह हमारा भोजन है। मुझे इनकी बहुत प्रतीक्षा रहती है। आते ही पहले इसी को पढ़ती हूँ। कारोबार का समाचार बाद में पढ़कर जो करना है उसको करती हूँ। इस प्रकार ज्ञान की अथॉरिटी और ज्ञान की देवी होते हुए भी मातेश्वरी जी में ईश्वरीय ज्ञान पिपासा सदा रहती थी। वे ज्ञान वर्षा के ज्ञान मोतियों की प्रतीक्षा में रहने वाली ज्ञान यात्रक थी। माँ का दरवाजा हर बच्चे के लिए सदा खुला रहा। मातेश्वरी जी हर एक को कहती थी कि किसी को अम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। मैंने देखा कि मातेश्वरी जी का ध्यान निजी पुरुषार्थ पर बहुत रहता था। सदा उनके मुख से यही निकलते थे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। ऊंचे स्वर से बोलते हुए उनको मैंने कभी नहीं देखा। आवाज से हंसना तो दूर की बात थी। सदा आज्ञाकारी और फरमानबरदार बच्ची। यद्यपि इस यज्ञ में मातेश्वर जी बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, फिर भी मैंने देखा कि जब भी वे बाबा के सामने आती थी तो छोटी बच्ची की तरह आज्ञाकारीपन रहती थी। सदा हाँ जी पापा कहती थी। रोज पापा की क्लास में आने से पहले मम्मा को क्लास कराना पड़ता था। उनकी सुनाते सुनते जब बाबा क्लास में अंदर प्रवेश करते थे तो वे तुरंत अपनी वाणी समाप्त कर देती थी। उसमें इतना रिगार्ड होता था बाबा के लिए। बाबा की मुरली के लिए बहुत सम्मान मम्मा दिया करती थी। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की पधारामनी होती थी और जब मुरली चलाना शुरू करते तब मम्मा सभा की ओर मुंह करके नहीं बैठती थी, बाबा की तरफ मुंह करके बैठती थी और ध्यान से मुरली सुनती थी। मम्मा का बैठने का स्थान भी बाबा के बराबर ही होता था, फिर भी मम्मा बाबा की तरफ मुंह करके ही बैठती थी। इस प्रकार मम्मा में बाबा के प्रति सीमातीत सम्मान था। वाह, कितनी न्यारी और प्यारी थी हमारी मम्मा। ओम शांति, ओम शांति, शांति।